नमस्कार। ज्ञानवर्धकी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिल रहा है, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि युवधान ने कृष्ण और वासुदेव के पत्नियों के बारे में बताया था। उन्होंने इतने स्त्रियों से शादी क्यों की यह भी बताया था। युवधान समुद्र के किनारे बने गोफुर में आकर विश्राम कर रहे थे। कृष्ण पांडवों को मिलने गए थे। बलराम यहीं थे, उनसे बातचीत हुआ करती थी। युवधान अब सोच रहा था कि दुर्योधन तो युद्ध का निश्चय करके हमारी सहायता मांगने यहाँ तक आया था। वह केवल सहायता ही नहीं मांग रहा था, बल्कि दोनों भाई कृष्ण और बलराम में फूट डलवाने की योजना बनाकर भी यहाँ आया था। यही युवधान सोच रहा था कि तभी उसके कानों पर आवाज सुनाई दी। हाँ, जोर से खींचो। ओ कृतु, जोर से रस्सी थाम लो। युवधान मुड़कर देखा तो लोग पहली नाव को थामकर किनारे पर बांध रहे थे। लंबी सी नाव थी, उस पर पर्दे लगे हुए थे और मल्लाह बड़े बड़े गट्ठरों को धक्कलने का प्रयास कर रहा था। मोटे सूती कपड़े में लिपटे गट्ठरों को मजबूत रस्सियों से वे बांध रहे थे। युवधान ने पूछा, ये गट्ठर काहे के है? नंदक ने कहा, कंबल है। और वह कृत से कहने लगा, कृतु ध्यान से, कहीं गीले न हो जाए। नंदक ने फिर युवधान की तरफ मुंह करके कहा, उस ओर के लोगों ने ये नए ढंग के कंबल बनाने शुरू किए हैं। कितनी अच्छी बुनाई है इसकी, पता है आपको? उस पर बेल बूटे तो लाजवाब है। हमने गत वर्ष जो सूती कपड़े, हाथी दांत के आभूषण भेजे थे ना, उसी के बदले में उन्होंने यह नई चीज हमें भेजी है। युवधान ने देखा कि दूसरी ओर 3-4 युवक कुछ लोहे के मर्तबान को कसकर ढक्कन से बंद कर रहे थे। उन्हें देखते ही युवधान समझ गया कि उनमें दूसरे देश की मदिरा भरी हुई है। उसने भी कई बार उसका स्वाद चखा था। बलराम को कहे अनुसार उस मदिरा में पीने वालों को गरुड़ के से वेग से आकाश में उड़ा ले जाने वाली शक्ति थी। यहाँ के सोमरस जैसा सौम्य नहीं है यह। बलराम इस सब मर्तबानों को एक अलग गोदाम में रखता है ताकि किसी के हाथ न लगे। कई बार उस देश के लोग इसके लिए मुफ्त में भी भेजते हैं, स्नेह और सौजन्य की भेंट के रूप में। युवधान को याद आया, पिता सत्यक इसी बात पर डांटते थे और कहते थे कि शस्य से तैयार होने वाले सोम को छोड़कर इस तेज मदिरा को पीकर यादव नष्ट हो रहे हैं। पिता का कहना भी सही था। समुद्र तट के इस अनर्थ देश में आकर बसने के बाद ये यादव व्यापार में बहुत आगे आ गए थे। पीढ़ियों से संपत्ति अर्जन करने वाले कुरु वंश से अधिक संपत्ति भी यादवों के पास थी। समस्त आर्य जगत में कोई भी यादवों के समान समृद्धशाली नहीं था, परंतु यज्ञमान्य सोमरस का उपयोग केवल नाम भर को रखकर इस दूसरे देश की मदिरा के मोह में पड़कर और उसी की तरह की मदिरा तैयार करने की लत में फंसकर सब यादव का सर्वनाश हो रहा है। यह सूक्ष्म भाव मन में आने से युवधान थोड़ा दुखी हो गया। सब काम निपटाकर किनारे 3 युवक खड़े थे। उनसे युवधान ने पूछा, तुम किस देश के हो? उसने आश्चर्य से पूछा, क्यों? अनर्थ देश, इसी द्वारका का। युवधान ने कहा, मैंने तो तुम्हें अभी तक देखा ही नहीं था। उस युवक ने कहा, आप युवधान सात्यकी है ना? मैं अधिकतर समुद्र पर रहता हूँ। अपनी माँ के बीमार हो जाने से इस बार बाहर जाने से रह गया हूँ। अब आई नाव से सूती कपड़े, हाथी दांत का सामान और खाने पीने की चीजें लेकर जा रहा हूँ। युवधान ने पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? युवक ने कहा, ऐसा लगता है आप इस तरफ कम ही आते हैं। कम क्या, आते ही नहीं, इसलिए आपको कुछ भी पता नहीं। मैं कृष्ण वासुदेव का पुत्र हूँ। युवधान जरा सक पकाया। कृष्ण की 8 पत्नियों में से यह किसका पुत्र है? हो सकता है ये उन सबसे मैं परिचित तो हूं ही। वे सब धनुष बाण और घुड़सवारी आदि क्षत्रियोचित विद्याओं में लगे हुए हैं। इस प्रकार नावों पर वे व्यापार के लिए तो नहीं जाते।
युवधान फिर सोचते हुए कहने लगा, हाँ समझ गया, नरकासुर से छुड़ाकर लाई गई स्त्रियों में से किसी का पुत्र होगा, पर उनके साथ विवाह किए 7 ही वर्ष हुए हैं, पर यह तो 20 वर्ष का लड़का है। अपनी माँ का पहले का पुत्र होगा, नरकासुर के दल के बलात्कार से पैदा हुआ होगा, अथवा उन डाकुओं के हाथ लगने से पूर्व किसी विवाहित पति से उत्पन्न संतान होगा। युवधान यह सब सोच ही रहा था कि नाविक खाली नाव को चप्पू लगाकर जरा दूर ले जा रहे थे। दूर से देखा और एक भरी हुई नाव आ रही थी। वह युवक उससे सामान उतारने वालों में से जा मिला। काम शुरू होने के थोड़ी देर बाद एक स्त्री वहां आई। वो कोई 37-38 वर्ष की होगी, थका मुख और बाई बाह में 1 वर्ष का बच्चा भी था। उसके सीधे हाथ में रस्सी के फंदे से एक बर्तन लटक रहा था। उसने पुकारा, बेटा कृतु, खाना लाई हूँ। वह युवक नाव पर से ही बोला, तुम क्यों आ गई? मैं ही आ रहा था ना माँ। माँ ने कहा, इतनी देर होने पर तुम नहीं आए, काम सिर पर आते ही तुम्हें खाने पीने की सुध ही नहीं रहती ना। युवक ने कहा, माँ अभी 3 नावें आ रही हैं, अब खाना खा लूँगा तो आलस आ जाएगा। बड़ी नावों की मरम्मत करने आ रहे हैं, वहाँ गोपुर की पहली मंजिल की छाया में जाकर बैठो। जाओ माँ, कहकर वह गट्ठर उतारने में लग गया। वह वहीं खड़ी थी। इतने में बच्चा रोने लगा। युवक ने कहा, माँ बच्चा धूप के कारण रो रहा है, वहाँ छाया है, हवा में जाकर बैठो। यह धूप अच्छी नहीं है, कहीं बच्चे को बुखार ना आ जाए। युवधान यह सब देख रहा था। इस तरह युवधान यह सब देख रहा था कि ये लड़का किसका होगा, ये स्त्री किसकी होगी। तो इस कहानी का देखते हैं अगला भाग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।